राधिका के हाथ के बने छोले भटूरे तो पूरे शहर में मशहूर थे। एक दिन दादी माँ ने पूरे परिवार को नाश्ते पर बुलाया। अरे ओ मेरे प्यारे बच्चों और बहुओं, आज नाश्ता मेरे साथ करना है, सब लोग समय पर आ जाना। दादी माँ, सुबह सुबह इतना तामझाम क्या जरूरी है? मेरी तो अभी नींद भी पूरी नहीं हुई। और ये गाउन देखिए तो कितना सुंदर है, इसे पहनकर तो मैं किसी फैशन शो की मॉडल लग रही हूँ, है ना? मीना जी, दादी माँ का कहना मानना चाहिए, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। और आपका गाउन सच में बहुत प्यारा है, यह रंग आप पर बहुत खिल रहा है। तभी राधिका मुस्कुराती हुई रसोई से बाहर आई। उसके हाथों में ताजे धनिया और पुदीने की खुशबू तैर रही थी। दादी माँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, आज सबके लिए मेरे खास छोले भटूरे। आपको याद है ना, आपको कितने पसंद हैं? दादी माँ का चेहरा खिल उठा। मेरी प्यारी राधिका, तेरे हाथ के छोले भटूरे तो लाजवाब होते हैं, सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मीना बिटिया, कभी तू भी कुछ बनाकर खिलाया कर, सिर्फ सजना संवरना ही जरूरी नहीं होता, घर की रसोई भी संभालनी चाहिए। मीना ने अपनी आंखें घुमाई लेकिन कुछ बोली नहीं। हाँ मीना, माँ जी ठीक कह रही हैं, कभी कभी रसोई में भी झांक लिया करो। राधिका, देखो कितनी अच्छी बहू है। मीना तुरंत पलटकर बोली। अच्छा, तो अब आप मेरी तुलना इस रसोई रानी से करेंगे? सुरेश जी, याद रखिए, मैं इस घर में आपकी पत्नी बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और ये रसोई रानी हमेशा रसोई में ही क्यों घुसी रहती हैं? क्या घर में और कोई काम नहीं है? मीना जी, मुझे रसोई में काम करना अच्छा लगता है, और खाना बनाना तो एक कला है। सबको प्यार से बनाकर खिलाने में जो खुशी मिलती है वो और कहीं नहीं। अरे तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? राधिका के छोले भटूरे सच में बहुत टेस्टी होते हैं, तुम भी खाकर देखना मीना, शायद तुम्हें भी पसंद आ जाएं। मीना नाक चढ़ाते हुए, मुझे उन तेल में डूबे हुए छोले भटूरों से क्या लेना, मैं तो आजकल डाइट पर हूँ, मुझे तो बस 1 कप ग्रीन टी चाहिए। नाश्ते की मेज पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। दादी माँ ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। दादी माँ, चलो चलो अब बहस बंद करो। राधिका बेटी तू परोसना शुरू कर, और मीना तू भी आकर बैठ, ग्रीन टी मैं तुम्हारे लिए बनवा देती हूँ। हर किसी की अपनी पसंद होती है। जब राधिका ने गर्मा गर्म छोले और फूले हुए भटूरे परोसे तो पूरे घर में उनकी खुशबू फैल गई। सुरेश और दिनेश तो तुरंत टूट पड़े। कमला ने भी थोड़ी सी प्लेट में लिए। मीना दूर बैठी अपनी ग्रीन टी सिप कर रही थी। वाह राधिका, आज तो तुमने कमाल कर दिया, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे तो मैंने आज तक नहीं खाए। दिनेश, हाँ भाभी, आपके हाथ में तो सच में जादू है, एक और भटूरा मिलेगा क्या? राधिका मुस्कुराई और सबको प्यार से परोसती रही। दादी माँ उसे स्नेह से देख रही थीं। कुछ दिन बाद खुशीपुर में एक बड़ा मेला लगा। पूरे शहर में उत्साह का माहौल था। दादी माँ ने कहा, देखो बच्चों, मेले में हम अपने घर का बना कुछ बेचेंगे, इससे थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी और लोगों को हमारे घर के स्वाद का भी पता चलेगा। तुम सब अपनी अपनी राय दो कि क्या बनाना चाहिए। हाँ दादी माँ, हम एक फैशन स्टॉल लगाएंगे, मैं अपने कुछ डिजाइनर कपड़े और एक्सेसरीज बेचूंगी, आजकल ये सब बहुत ट्रेंड में है। और मैं अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स और हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड्स ले जाऊंगी, जो कला प्रेमी होंगे उन्हें जरूर पसंद आएगा। दादी माँ, अगर आप कहें तो मैं अपने मशहूर छोले भटूरे बना सकती हूँ, मेले में तो चटपटे खाने की बहुत मांग होती है। छोले भटूरे कौन खाएगा ये सब ऑयली खाना मेले में? हमें कुछ मॉडर्न और ट्रेंडी बेचना चाहिए, जैसे पिज्जा या बर्गर। दादी माँ थोड़ा सोचते हुए, देखो मीना, हर चीज का अपना महत्व होता है। तुम्हारे फैशन और कमला की कला भी अच्छी है, लेकिन राधिका की बात में भी दम है। उसके छोले भटूरे वाकई बहुत स्वादिष्ट होते हैं और मेले में ऐसे खाने वाले बहुत लोग होते हैं। क्यों न हम तीनों चीजें रखें, जिसका जो बिकेगा अच्छा ही है। सबने दादी माँ की बात मानी। मीना ने अपना फैशन स्टॉल लगाया, कमला ने अपनी कलाकृतियों का और राधिका ने छोले भटूरों का। मीना के स्टॉल पर कुछ युवा आए, लेकिन उनके महंगे डिजाइनर कपड़ों में ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। कमला की पेंटिंग्स की कुछ लोगों ने तारीफ की और कुछ कार्ड बिके, लेकिन राधिका के छोले भटूरों के स्टॉल पर तो सुबह से ही भीड़ लग गई। लोगों को उसके गर्मा गर्म और स्वादिष्ट छोले भटूरे बहुत पसंद आ रहे थे। एक ग्राहक, वाह क्या लाजवाब छोले भटूरे हैं, ऐसा स्वाद तो मैंने कहीं नहीं खाया। दूसरा ग्राहक, हाँ जी, ये तो बिल्कुल घर के बने हुए जैसे हैं, 1 प्लेट और देना। राधिका मुस्कुराकर सबको परोस रही थी। उसकी मदद के लिए दिनेश भी वहां मौजूद था। मीना और कमला अपने अपने स्टॉल पर बैठी ये सब देख रही थी। मीना के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक रही थी। शाम तक राधिका के सारे छोले भटूरे बिक गए। उसकी कमाई सबसे ज्यादा हुई थी। घर लौटे तो दादी माँ बहुत खुश थीं। दादी माँ, देखा, मैंने कहा था ना कि राधिका के छोले भटूरे कमाल करेंगे। उसकी मेहनत और प्यार का स्वाद हर किसी को पसंद आया। मीना, तुम्हें अब समझ आया कि हर काम का अपना महत्व होता है। राधिका की रसोई की कला ने आज हम सबको गौरवान्वित किया। मीना थोड़ी शर्मिंदा हुई। अरे ओ मंजरी, आज क्या पकवान बन रहा है? मेरी भूख तो ऐसे जाग रही है जैसे कुंभकर्ण की नींद खुली हो। धीरज धरो जी,
रसोई में काम चल रहा है। रागिनी बिटिया, तुम क्या कर रही हो? यूं मोबाइल में घुसी बैठी हो? आजकल की बहुएं भी। रागिनी मोबाइल से नजर हटाकर बनावटी मुस्कान के साथ, जी माँ जी, मैं बस अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। आजकल नए फैशन के बारे में चर्चा चल रही है, आपको पता है माँ जी, इस बार तो। मंजरी बात काटते हुए, फैशन वैशन छोड़ो, घर के काम में ध्यान दो। पल्लवी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। तभी पल्लवी एक बड़ा सा तरबूज लेकर आती है जिसे उसने अपनी गोद में पकड़ रखा है। ये देखिए माँ जी, आज तो मुझे बाजार में इतना बड़ा और रसीला तरबूज मिला। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसे अभी पूरा खा जाऊं। इतना बड़ा तरबूज? बहू, तुम अकेली इसे खाओगी क्या? हमारी भी तो थोड़ी परवाह करो। अरे नहीं पिताजी, मैं तो बस इसे देखकर लोभा संभाला नहीं पा रही थी। आप सब भी खाइएगा। पल्लवी, तुम हमेशा खाने की ही बातें करती रहती हो, थोड़ा तो ढंग से बैठो। ये क्या तरीका है? क्या हुआ भाभी जी, मैंने क्या गलत कह दिया? मुझे तो तरबूज बहुत पसंद है। रागिनी, अपनी जुबान को लगाम दो। पल्लवी सीधी सादी लड़की है, उसे क्यों डांट रही हो? और पल्लवी, तुम बैठो बेटा, ये तरबूज तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। गोलू, इसे तरबूज काट करने के बाद सभी खा रहे हैं। धनपति एक टुकड़ा खाकर, वाह, क्या तरबूज है, एकदम मीठा और ठंडा। पल्लवी बहू, तुम्हारी पसंद तो कमाल की है। धन्यवाद पिताजी, मुझे तो हमेशा से ही तरबूज बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में तो ये अमृत जैसा लगता है। रागिनी धीरे से मंजरी से, माँ जी देखिए तो कैसे चाव से खा रही है, जैसे कभी कुछ देखा ही न हो। मंजरी, चुप रहो रागिनी, किसी के खाने पीने पर टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। तभी चमेली पड़ोसी घर में झांकती हुई आती है। अरे मंजरी, क्या हो रहा है यहाँ? इतना बड़ा तरबूज, किसकी दावत चल रही है? आइए चमेली बहन, कोई दावत नहीं है, बस ऐसे ही तरबूज खा रहे थे। ये पल्लवी लाई थी। चमेली पल्लवी को घूरते हुए, ओहो, ये नई बहू लाई है? वाह, क्या बात है, लगता है इसे तरबूज बहुत पसंद है। मैंने सुना है कि जिसके पेट में ज्यादा चूहे दौड़ते हैं उसे ऐसी चीजें बहुत भाती हैं। पल्लवी शर्माते हुए, जी चाची जी, मुझे अच्छा लगता है। रागिनी मन ही मन खुश होते हुए, देखिए माँ जी, पड़ोसन भी कैसी बातें कर रही हैं। मंजरी चमेली को घूरते हुए, चमेली बहन आप भी बैठिए और थोड़ा तरबूज खाइए और अपनी बातों को थोड़ा संभाल कर रखिए। हर किसी की अपनी पसंद होती है। चमेली थोड़ा असहज होकर, हाँ, क्यों नहीं, एक टुकड़ा तरबूज उठाती है। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, फल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मंजरी चिंता से, हाँ जी, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। रागिनी अपनी महंगी साड़ी को संभालते हुए, सच में माँ जी, मेरी तो पार्लर के खर्चे भी बहुत होते हैं। आजकल तो नए नए ट्रीटमेंट आ गए हैं। पल्लवी धीरे से, पिताजी माँ जी, अगर आप कहें तो मैं कुछ पैसे बचा सकती हूँ। धनपति आश्चर्य से, कैसे बहू, तुम क्या काम करती हो? पल्लवी थोड़ा हिचकिचाते हुए, मैं जब बाजार जाती हूँ तो जो सस्ते फल सब्जी मिलते हैं उन्हें ज्यादा खरीद लेती हूँ ताकि बाद में काम आए। और मुझे तरबूज बहुत पसंद है, तो जब सस्ता मिलता है तो मैं थोड़ा ज्यादा ले आती हूँ।